हमको मर्द आदमियों से नफरत है क्योंकि एक तो अपनी बीवी को छोड़कर अलग रह रहा है और दूसरा तो शादी करने के लिए आगे नहीं आता, जो हमेशा से आपस में हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाने का काम करता है। इसीलिए हम दोनों ने इन दोनों रणवों की हालत देखकर खुद आपस में शादी कर ली और फिर आज से एक दूसरे को पति पत्नी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने की कसम भी खा ली। जी हाँ, ये अल्फाज योगी आदित्यनाथ के स्टेट उत्तर प्रदेश बदाऊं डिस्ट्रिक्ट सिविल लाइंस कचहरी में रहने वाली दो लड़कियों आशा और ज्योति के होते हैं, जिन्होंने बदाऊं कलेक्ट्रेट के प्रेमिसेस में मौजूदा एक मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली, जहां इन दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहना लिया और फिर आशा नाम वाली ये लड़की पति बन गई तो ज्योति इसकी पत्नी यानी दुल्हन हो गई, जिनकी शादी के मौके पर वहां के एक एडवोकेट दिवाकर वर्मा और दूसरे कुछ लोग भी मौजूद थे। आशा और ज्योति ने एडवोकेट दिवाकर वर्मा से शादी कराने में मदद करने की रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद एडवोकेट दिवाकर वर्मा ने यहां ठहरकर शादी की इस रस्म को अंजाम देने में अहम रोल अदा किया और फिर ज्योति को सिर्फ सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया, मगर संतान बढ़ाने का आशीर्वाद नहीं दिया। अगर ज्योति को उनके हस्बैंड यानी आशा से संतान होने का आशीर्वाद देते भी तो वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि खेत में नागर मारने के बाद ही फसल उगती है और अगर फिर खाली जमीन पर टहलने से कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा कुदरत का भी कानून है कि मेल टू मेल या फिर फीमेल टू फीमेल शादी हो भी गई तो औलाद नहीं हो सकती। इसीलिए भी भैंसों की डुड्डी में एक तो भी खुलगे को रखा जाता है या फिर ब्रीडिंग के लिए इसे किराए पर लाया जाता है। और वैसे भी दूसरी तरफ आशा और ज्योति की शादी सबके लिए चर्चा का मौजू बनी हुई है और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये दोनों अब शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए मनाली जा रहे होंगे, जिस पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कहीं पर भी जाओ, कितना भी जाओ, कुछ होने वाला तो नहीं है। अगर कुछ पाना है तो कुछ देना भी होगा। आपस में इन दोनों की एक दूसरे पर मेहनत करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर भी इस अनोखे वाक़े पर आप सबका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना और आगे के महीनों में कुछ उम्मीद हो सकती है क्या, वो भी लिख देना।